मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टाफिंग को डिस्कस किया था। एक ब्रीफ ओवरव्यू के ऊपर हमने बात की थी। स्टाफिंग के केस में हमने हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश की थी। और स्टाफिंग को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ वर्क फोर्स को मेंटेन करता है, किस तरह से उसको ट्रेंड करता है, किस तरह से, और वो वर्क फोर्स किस तरह से बेनिफिशियल यानी कि किस तरह से अपने आउटपुट्स को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो द नेक्स्ट इन दिस प्रोसेस वी आर talking about now today's class directing. Our topic of today, directing. As we all know, directing, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। और जब हम इसको डायरेक्टिंग कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है मैनेजमेंट का। हमने मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप हम बिजनेस स्टडीज़ में इन फंक्शंस को ही क्या करते हैं, डिस्कस करते आते हैं, और इन फंक्शंस को ही हम अप्लाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि मैनेजमेंट की जब बात होती है तो बात होती है, हम एक ब्रॉड वे में बात करेंगे मैनेजमेंट को लेकर के। जो टॉप लेवल है हमारे पास, जो टॉप लेवल जो पॉलिसी मेकर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक इंस्टीट्यूशन को, अगर हम बात करें एक ब्रॉड वे में एक देश को, तो भी क्या होता है, मैनेजमेंट ही तो करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो मैनेजमेंट ही तो करती है। और उस गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं जिनको हमने चुन करके भेजा है आगे, आर प्राइम मिनिस्टर, आर प्रेसिडेंट, आर चीफ मिनिस्टर, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर मैनेजमेंट, हम कह सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने सारी चीज़ों को, सारे फंक्शंस को पढ़ा कि भाई सबसे पहला फंक्शंस क्या था हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एंड द नाउ व्हाट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का बेसिक अर्थ क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना। भाई हर एक चीज़ को, सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम आज एक मूवी की बात करें तो वो डायरेक्टर क्या करता है, उस मूवी को डायरेक्ट करता है कि भाई उसने बनाया है उस डायरेक्टर ने। तो वो हर एक छोटे से छोटे पहलू को, हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट को क्या करता है, देखता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को जो जिससे जुड़कर के बना है, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की हम सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो रोल है, जो रोल प्लेयर है, जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कंसर्न में रख कर के चल रहे हैं, तो वो कौन है, मैनेजमेंट है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से डायरेक्टिंग वर्क, क्या होता है डायरेक्टिंग के अंदर, कौन डायरेक्ट करता है। हमने बात की टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड आपका लोअर लेवल। जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होगा। डायरेक्टिंग का जो फ्लो है टॉप टू बॉटम। हमें पता है भाई हमारे टॉप लेवल पे कौन कौन आता है, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जितना भी क्या कहते हैं बोर्ड है डायरेक्टर्स का। तो ये सब लोग कहाँ पर आते हैं, हमारे मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। और ये क्या करते हैं, पॉलिसी मेक करते हैं, गाइड करते हैं, रूल्स बनाते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आपको किस तरह से काम को करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे, अचीव करे। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, गाइड करना, आपको बताएंगे कि भाई आपको किस रास्ते पे जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप अगर इस रास्ते से चलेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यू विल ग्रैस्प सक्सेस। इफ यू डोंट फॉलो दैट वे, दैट प्लेटफॉर्म, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। द नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना कि भाई आप अगर कहीं पर भी रोने लगता है कि ये पॉइंट लूज है, तो हम आपको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नहीं आप इसको ऐसे कीजिए।
अगर हम आप आज अपनी क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं, किसी केस स्टडी को शॉर्ट आउट करते हैं, केस स्टडी को रीड करते हैं, तो केस स्टडी में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत माइनर सी चीज़ें वो हमसे पूछता है। तो उन माइनर सी चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप केस स्टडी को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें पूछे कि भाई इसका डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, विच इम्पोर्टेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन इम्पोर्टेंस में से सबसे सूटेबल कौन सा इम्पोर्टेंस है, तो आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है। तो आपको इम्पोर्टेंस तो सारे पता है, लेकिन उस टाइम पे उस केस स्टडी के अंदर कौन सा, उन इम्पोर्टेंस में से कौन सी इम्पोर्टेंस यहाँ पर अप्लाई होती है या कौन सी अप्लाई नहीं होती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा, मैं निर्देश दूंगा कि भाई सोचिए, अगर आप एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं और उस प्लान को फॉलो करने के बाद हमें कहा गया कि डायरेक्टिंग जो है वो कौन सी लेवल पे काम करता है, तो हम क्या कहेंगे कि डायरेक्टिंग वर्क्स ऑन टॉप लेवल, टॉप टू बॉटम, उसका जो फ्लो है वो टॉप से नीचे को चलेगा। ठीक है, बात समझ में। देन मोटिवेटिंग के बारे में मैं बहुत पहले कई बार आपको बता चुका हूँ। जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्क फोर्स को जब आप मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और मोटिवेशन बेसिकली है क्या, अगर हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो जब किसी काम को करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट बनता है और उस इंटरेस्ट के साथ वो उस काम को करता है, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, मोटिवेशन। ही इज हाईली मोटिवेटेड पर्सन। मैंने आपको बताया था कि भाई एक पुअरली मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या कर देता है, नल्लीफाई कर देता है एक साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम को करने में, तो वो काम सही नहीं होगा। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू इंटरेस्ट, यदि आप उस काम को विद इंटरेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो मोटिवेशन हमें दिखाई देगा, वहां पर हमें झलकेगा उसमें। बात समझ में आई बच्चों? तो ये है डायरेक्टिंग। द नेक्स्ट फीचर्स की बात करें हम, द फर्स्ट फीचर इज इट इनिशिएट्स एक्शन। एक्शंस क्या इनिशिएट करता है, प्रोत्साहित करता है इनिशिएटिव लेने के लिए, एक्शंस को करने के लिए, विशेषता है डायरेक्टिंग की। द नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हर एक मैनेजमेंट के हर लेवल पर काम करता है, हर लेवल पर इंस्ट्रक्शन करना होगा आपको, अपने वर्कर को भी मोटिवेट करना होगा, आपको अपने मैनेजर को भी मोटिवेट करना होगा, आपको अपने सुपीरियर को भी, हर एक व्यक्ति को हर एक लेवल पर काम होगा। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने बताया कि भाई क्या है, अगर आप डायरेक्टिंग नहीं करेंगे, तो अगर आप कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, चीज़ों को लगातार नहीं करेंगे, तो वो सिस्टम जो है आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं लूज होगा, और जब सिस्टम लूज होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट्स पे होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। द नेक्स्ट इज फ्लो टॉप टू बॉटम। मैंने अभी बताया आपको कि भाई फ्लो कैसा होगा डायरेक्टिंग का, वो टॉप टू बॉटम होगा। द नेक्स्ट इज एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स फैक्टर्स। एलिमेंट्स वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो टुकड़े हैं जिनसे जुड़ करके डायरेक्टिंग बना है, तत्व, यानी कि डायरेक्टिंग के पार्ट्स। वो फैक्टर्स कौन से हैं? द फर्स्ट इज सुपरविजन। मैंने आपको बताया सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्टर क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है। यदि चीज़ें सही नहीं हो रही है, यदि ऑपरेशंस हमारे ठीक नहीं है, यदि हमारे टास्क सही से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, हम उन्हें गाइड करेंगे कि आप सही करें। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अभी बताया मैंने आपको, अभिप्रेरणा। क्या करते हैं, जब आप अपने एम्प्लॉय को, अपनी सेल को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, उनको रेम्यूनरेशन से मोटिवेट करें, उनको प्राइजेस से मोटिवेट करें, या उनको डेजिग्नेशन से मोटिवेट करें। तो वो मोटिवेशन किसी भी वे में हो सकता है। द नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप क्या है भाई, एक डायरेक्टर जो है वो क्या है, एक लीडर ही तो है। कुछ हम लीडर की जब हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं वो लीडरशिप कि एक व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बाय वर्ड्स, बाय स्पीच, हम अपने वर्ड्स से, अपने शब्दों से क्या करते हैं उसको। तो वो लीडरशिप क्वालिटी की भाई लोगों को एक साथ लेकर के चलना, सबको बांध करके चलना, एक साथ लेकर ऑर्गेनाइजेशन के
जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। तो वो क्या है, लीडरशिप। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, संवाद, संप्रेषण। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर कम्युनिकेशन गैप बन जाता है आपके बीच में, तो क्या आप अचीव कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को? नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यदि आप किसी एजेंडा के ऊपर आप लेकर के चल रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा के ऊपर अगर आपने बात नहीं की, अपने मैनेजर से आप प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने मार्केटिंग पर्सनल जो है आपने उनसे बात नहीं की, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो पाएगा। आप जो चाहते हैं आप उसको नहीं पा सकते हैं इफ़ यू डोंट कम्युनिकेट विद इट्स सबऑर्डिनेट्स, विद इट्स वर्कर्स, विद इट्स एम्प्लॉयज। बात समझ में? सो दीज आर एलिमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस।